मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तब आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहले मैं फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे करने हैं। तो चलिए समझते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा समय न बर्बाद करके चलिए देखते हैं कि रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। आप लोग इन फार्मूलों को तैयार करना रहेगा। तो चलिए समझते हैं फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले पहला फार्मूला मेरा ये है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान किसके होगा, कॉसेक थीटा के। और नंबर 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा के। आपको ये फार्मूले जरूर याद करना है। अगर आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा पाएंगे। साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा और इसके बाद आता है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा के और इसके बाद आता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान के साइन थीटा। और ये मेरी कौन सी वीडियो है, ये मेरी त्रिकोणमिति की चौथी वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और बनाई है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो तीनों वीडियो को देख लेंगे, जिससे आपके और भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। फिलहाल ये है चौथी वीडियो और आप लोगों के सामने ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये फर्स्ट आता है। सेकंड नंबर पे जैसे मान लिया जाए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसमें करते कुछ नहीं है, फिर सिंपल सी बात है, कॉस को रोक लिए हैं, कॉस को रोक लिए, साइन को भेज दिए हैं। बस ये मेन है, इसको याद रखोगे बाकी सब याद हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और फिर आता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के। अगला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। इसके बाद फिर तीसरा नंबर जो फार्मूला आता है, यहाँ पर लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और फिर इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और फिर आता है अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। आपके सामने कंटिन्यू ये आपको तैयार करना है। अगर आपको इतने फार्मूले तैयार हो जा रहे हैं तब आप लोग बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन को लगा लेंगे। आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। नोट क्या करेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कि क्या लिखा गया है। यहां लिखा है 9 सेक स्क्वायर है 9 tan स्क्वायर। देखिए दोनों में 9 क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। जब दोनों में 9 कम तो 9 को बाहर कर लेते हैं, बाकी सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। 9 कॉमन ले लेंगे, इतना नोट कर लेंगे। और आप लोग देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर कहां दिख रहा, तो ये आपको जब लर्न रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ क्या लिखा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, तो है तो दोनों सेम, सिर्फ थीटा थीटा यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस के ये बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 1, तो ये हो जाए कितना
इतना हो जाएगा। मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि sec a प्लस tan a, क्या लिखा है सेकंड नंबर में, sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और इसका का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपसे पूछे इसका मान बताओ तो आपको क्या करना रहेगा, आप लोग ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखें। सबसे पहले एक चीज और बता दे, पूरे त्रिकोणमिति में साइन कास को नहीं चेंज करते हैं, बाकी सभी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। साइन कास को नहीं चेंज करते, बाकी सभी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सेक को बदल देंगे, क्योंकि सेक कहां लिखा है, ये लिखा है। साइन कास को, इसको और इसको नहीं चेंज करते हैं, बाकी सारी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करें, साइन कास में बदल देते हैं। ठीक है, साइन व कास को नहीं चेंज करेंगे, नो चेंज, बाकी सबको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, सेक, तो सेक को बदल दिया जाएगा। सेक कहां लिखा है, यह लिखा है, और किस में बदल देते हैं, साइन कास में। सभी वैल्यू को साइन कास को नहीं चेंज करते हैं, बाकी सभी वैल्यू को साइन कास में बदल लेते हैं। तो सेक को अगर चेंज करेंगे तो 1 अपान कास हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 1 अपान कास ए के। इतनी बात क्लियर। प्लस अब लिखेंगे tan, लिखा है tan का क्या हो जाएगा, साइन ए बटे किसके, कास ए के, क्योंकि tan बराबर ये बताया गया, tan बराबर होता क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन ए अपान कॉस ए के। फिर ब्रैकेट में लिखे 1 माइनस, और फिर से बता रहे साइन को नहीं बदलेंगे, तो साइन अपने ही जगह पर उसी तरह रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे नीचे कास सेम है, हर बराबर, इसका मतलब ऊपर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और नीचे लिख देंगे कितना, कास ए, और फिर इसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर क्या लिखा, 1 माइनस साइन ए। अब आप लोग समझे बात को, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस, एक आप सूत्र समझ रहे होंगे कि a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, और फिर साइन स्क्वायर है, अपान सबके नीचे कितना हो जाएगा, कास ए के। अब 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, अपान कितने के हो जाएगा, कास ए के हो जाएगा। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसके स्थान पर ये फार्मूला रख देना है। कहने मतलब लिख देंगे कास स्क्वायर ए बटे कॉस ए के, और एक कास कट जाएगा तो बचेगा कितना, कास ए। यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बोर्ड पर देखिए आप लोग। तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहां पर क्या लिखेंगे, अब सबको पता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए आप लोग ये लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आप लिखेंगे सेक स्क्वायर है, यहाँ पर कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसके जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए के। अब सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक के लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर ए के। इतनी बात क्लियर। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको फिर से बताएंगे, पूरे त्रिकोणमिति में तो सभी क्वेश्चन को साइन कास में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक को लिख देंगे, सेक ये लिखा है, इसको लिख देंगे कास में, तो 1 अपान सेक को बदल देंगे 1 अपान कास स्क्वायर है, और यहाँ कॉसेक है, और कॉसेक को हम किस में बदल देंगे, 1 अपान साइन में, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखिए 1 अपान कास स्क्वायर ए रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपान कास स्क्वायर को 1 अपान कास स्क्वायर लिख लिया, गुणा करके इसको पलट देंगे, जो नीचे है साइन स्क्वायर ये सबसे ऊपर और या अपान में हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर। साइन का स्क्वायर 1 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। और कॉस का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। और साइन बटे कॉस किससे होता है, तो आप लोग को पता होगा कि tan के। नहीं पता तो देखिए साइन स्क्वायर है, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर ये स्क्वायर के टर्म में है तो स्क्वायर के टर्म में कर देंगे, साइन स्क्वायर बटे कॉस। साइन बटे कॉस किसके होता है, tan के, तो यहाँ पर हो जाएगा tan। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम